गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सरीश कुमार यादव, सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से, और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने हूँ क्लास 5th का सोशल, और इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 8 जो है आपका दी पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक, पोलर रीजन का मतलब ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक, अब देखिए इसमें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जो पोलर रीजन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। वहाँ की जो आपकी क्लाइमेट होती है, वहाँ के जो फ्लोरा फाउना होते हैं, वहाँ के जो लोग लाइफ स्टाइल होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते भाई पोलर रीजन हमारा होता क्या है। देखिए सबसे पहली लाइन में क्या कह रहा है, द एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज पोलर रीजन, यानी वह एरिया जो हमारे पोल्स के पास पाया जाता है, मतलब यानी जो ध्रुव के निकट जो पाया जाता है, जो ये वाला जो हिस्सा जैसे आप भी देख रहे हैं फिगर में, यानी जो ये वाला हिस्सा होता है पोल्स के पास वाला हिस्सा, ये जो ब्लू कलर में, ये जो आपको क्या कहलाता है, पोलर रीजन कहलाता है। दिस रीजन कवर्स द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल। और ये एरिया कहाँ पे है आपका, ये आर्कटिक सर्किल से लेके नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्किल से लेके साउथ पोल तक आपका क्या है, पोलर रीजन कहलाता है। ठीक, और ये देखिए आपका एक एक्सरसाइज दी है, तो इसको आप लोग होमवर्क की तरह करके हमको सेंड करेंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं लोकेशंस की, यानी जो हमारा आपका पोलर रीजन है, पोलर रीजन आपके अर्थ पे कहाँ पाया जाता है। देखिए पोलर रीजन जो है आपके हर एक हेमिस्फेयर में एक है। ठीक है, देखिए इसमें एक आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में है और एक आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक नॉर्थ में है, ये इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एक आपका जो लोकेशन है पोलर रीजन की वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और एक साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो देखिए इसमें कह रहा है देयर आर 2 पोलर रीजन्स, वन इन ईच हेमिस्फेयर, यानी हर एक अर्धगोलार्ध में हेमिस्फेयर में आपका क्या है, एक पोलर रीजन पाया जाता है। द नॉर्दर्न पोलर रीजन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल आपको कहाँ पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से आपका आर्कटिक सर्किल शुरू होता है और आपका कहाँ तक होता है, ये होता है आपके नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री कहलाता है नॉर्थ। ठीक, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 90 डिग्री के नॉर्थ के बीच का जो एरिया है वो आपका कहलाएगा, ठीक, वो आपका कहलाएगा जो आपके नॉर्दर्न पोलर रीजन में का हिस्सा वही है, जो आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक आपका जो एरिया है वो आपका नॉर्दर्न पोलर रीजन कहलाता है। ठीक, और आप जो साउदर्न पोलर रीजन, जो आपका साउथ में जो पोलर रीजन है, लाइज बिटवीन, जो साउथ में आपका पोलर रीजन जैसे ये देख रहे हैं, ये आपको देखिए कहाँ पे है, ये आपका 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, यानी इनके भी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया 66.5 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो एरिया है आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कौन सा एरिया, साउदर्न हेमिस्फेयर का जो आपका पोलर रीजन है वो इसके अंडर में आता है। ठीक, द सन रेज आर स्लैंटेड इन दीज रीजन्स एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया and the place near the poles are permanently covered with ice and frozen throughout the year। देखिए इसमें कह रहा है the sun rays are slanted, यहाँ जो सन रेज है मतलब सूर्य की किरणें हैं, are slanted मतलब slanted का मतलब तिरछी पड़ती हैं, in these regions यानी इन क्षेत्रों में, and spread over a large area, अगर आपकी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वो बहुत ही लंबे जो बड़ी डिस्टेंस कवर करेंगी, and the place near the poles are permanently covered by ice, और जो आपके पोल्स के पास का जो रीजन है वो परमानेंटली मतलब हमेशा आपके आइस से ढका रहता है। ठीक,
आइस से ढका होता है एंड फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे ये हमेशा तो कहते हैं, या कह दीजिए कि यहाँ पे आपका साल, ये जो आपकी जो आइस होती है हमेशा जमी रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर यहाँ पे आइस आपकी जमी हुई रहती है, मतलब सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि पोलर रीजन्स होते क्या हैं और ये आपका कहाँ पे आपके अर्थ में पाए जाते हैं। जब आपको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। द नॉर्दर्न पोलर रीजन कॉल्ड टुंड्रा जोन। देखिए जो नॉर्दर्न जो हिस्सा जो है आपका, नॉर्दर्न में जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टुंड्रा जोन। क्या कहेंगे, टुंड्रा जोन, टुंड्रा क्षेत्र कहेंगे। ठीक, ये क्या रहा है ना, द नॉर्दर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड टुंड्रा जोन। ये पहली लाइन आपकी। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक है ये, सॉरी द अंटार्कटिका है जो आपका, ठीक, वो आपका जो कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की सबसे ठंडी प्लेस है कौन, अंटार्कटिका आपकी। एंड लाइज इन द साउदर्न पोलर रीजन। और ये कहाँ पाया जाता है आपके, साउदर्न पोलर रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक, इस एरिया को आप क्या कहेंगे, अंटार्कटिका, जो साउथ हेमिस्फीयर में है, और नॉर्थ में जो है वो क्या कहलाएगा, टुंड्रा जोन। द टुंड्रा जोन बेल्ट कैन बी फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। ठीक, जो आपके टुंड्रा जोन है वो आपके कनाडा जो आपके देश पड़ते हैं उसके नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं, एंड नॉर्दर्न यूरोप, और यूरोप के उत्तरी भाग भी इसी में आता है आपको, किसमें, टुंड्रा जोन में आता है। वाइल इंक्लूडिंग स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न रशिया। यानी देखिए आपको कौन कौन से हिस्से आते हैं इसमें, टुंड्रा जोन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड नॉर्दर्न रशिया। ये सब आपके वो देश हैं जो आपके टुंड्रा जोन में आते हैं। द आर्कटिक टुंड्रा कवर्स अबाउट 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, आर्कटिक वाला जो हिस्सा है, टुंड्रा जोन वाला, ये आपका लगभग अर्थ का 10% हिस्से को कवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा कि क्या पोलर रीजन के कहते किसे हैं और ये कहाँ पे आपका पाया जाता है और ये किन किन देशों में फैला हुआ है। तो स्टूडेंट अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे कल, तो आपसे बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट और फ्लोरा फौना के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।